नागरिक नहीं होंगे तो उनकी जो भी अधिकार है, बच्चों का, शिक्षा का, युवाओं का, रोज़गार का, किसान मजदूरों का जो भी सुविधा मिल रहा है वो उससे वंचित हो जाएंगे। मतलब आपको पता नहीं है कि मेरा नाम आया कि नहीं? मेरे हिस्से से 25-30 आदमी आया कि मैं, हमारे पास BLO नहीं आया। हमने संपर्क किया तो बोला कि इनका तो निकाल के हम जमा कर दें। हमने कैसे कर देंगे? खेती का महत्वपूर्ण टाइम है, बिहार में पलायन की समस्या है और आपने इतना कम समय दिया कि सभी लोग नहीं आकर के कर सकते। फॉर्म निकला, पब्लिक के पास गया, कुछ पब्लिक के पास गया, कुछ पब्लिक के पास नहीं गया। और जो पब्लिक फॉर्म लिया वो लौटाया भी नहीं। उससे पहले वहाँ चुनाव आयोग BLO वहाँ फॉर्म भर के, या उसके जो भी प्रतिनिधि थे, एक BLO के साथ 4-5-6 लोग लगाए गए। वो दिन भर उनका वही काम था, फॉर्म भरा गया। मेरा कहना है अगर फॉर्म सही है तो सारे फॉर्म में कुछ चीज़ मैंडेटरी था, मोबाइल नंबर। तो चुनाव आयोग जितना फॉर्म भरा है उसका डेटा क्या उपलब्ध करा पाएगा, मोबाइल नंबर वो दे पाएगा? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और वोटर वेरिफिकेशन का काम जितनी तेज़ी से चल रहा है उतनी ही तेज़ी से इस पूरे काम में धांधली की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इसी को लेकर शेखपुरा में, बिहार के शेखपुरा में तमाम लोग जो है वो धरने पर बैठे हैं और ये जो SIR कराया जा रहा है इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन हो रहा। मैं बिहार के तमाम जिलों में जा रहा हूँ, तमाम गाँवों में जा रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और वोटर वेरिफिकेशन में उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं इसको लेकर उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ। तमाम लोग अपनी तरह तरह की समस्याएं बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि कैसे BLO उनके घर पर नहीं आ रहे हैं। तमाम लोग तो ये भी बता रहे हैं कि BLO उनके घर पर नहीं आए, इसके बावजूद भी उनका फॉर्म जो है वो जमा कर दिया गया है। हालांकि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब 25 तारीख है और चुनाव आयोग का डेटा माने तो चुनाव आयोग के हिसाब से 99% लोगों का जो है वो फॉर्म जमा कर लिया गया है, यानी कि सिर्फ 1% फॉर्म ऐसे बचे हैं जिनको चुनाव आयोग को कलेक्ट करना रह गया है। हालांकि मैं ये शेखपुरा में मौजूद हूँ, तस्वीर देखिए, नागरिक सत्याग्रह चल रहा है और ये सत्याग्रह जो है वो 11 जुलाई से लगातार चल रहा है और आज 25 तारीख है। 26 तारीख को चुनाव आयोग का ये पूरा काम जो है वो खत्म हो जाएगा। अब इसकी सच्चाई क्या है और लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर आंदोलन क्यों हो रहा है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। तमाम लोग बैठे हुए हैं। शुरुआत जो है मैं आपसे करूँगा, क्यों आप लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं, कितने दिनों से बैठे हैं और चुनाव आयोग ये जो वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है इसमें आप लोगों को दिक्कत क्या है? ये बहुत ही दुर्भाग्य से हमें कहना पड़ रहा है। हम उस प्रदेश में आते हैं जहाँ से लोकतंत्र की शुरुआत हुई है और उस प्रदेश में लोकतंत्र का अगर गला घोटा जाए तो हमारी नागरिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके लिए उठकर खड़े हों। और चूँकि हमारा बैकग्राउंड है, हमने इसी नागरिकता के लिए हमारे पुरखों ने लड़ा था, देश आज़ाद हुआ और हमें नागरिकता हासिल हुई। अब ये कौन होते हैं हमारी नागरिकता को छीनने वाले? तो निर्वाचन आयोग या फिर जो भी संस्थाएं हैं आज देश में, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से ये पूंजीपतियों के कैप्चर में है। हम यहाँ तक ये भी कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की भी सरकार नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपति की सरकार है और उसके लिए काम कर रही है। तो हम जहाँ पे वोटर लिस्ट की बात करते हैं, जैसे ही हमारा वोटर लिस्ट में नाम कटता है मतलब स्पष्ट है कि हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं। और अगर हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं तो फिर हमारी हैसियत और औकात हमारे देश में और प्रदेश में क्या है, ये एक सवाल खड़ा होता है। इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अब प्रशासन अलग अलग समय में निर्वाचन आयोग के निर्देश के हिसाब से, वो भी ऑफिशियल नहीं, इंटरनल मैसेज आता है, फर्स्ट मैसेज आता है 11 प्रमाण पत्रों का कि अगर आप देते हैं, आप अगर वोटर लिस्ट में नाम आपका है तब भी आपको ये प्रमाण देना पड़ेगा। तो एक तो ये बात है। उस पर जब जन आंदोलन हुआ, जन आक्रोश हुआ और मैसेज जब ऊपर तक गया है, दबाव, तब निर्वाचन आयोग अलग अलग समय में अलग अलग स्टेटमेंट आया है। फिर दूसरी बार में हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग BLO के माध्यम से आते हैं हर घर में और फॉर्म लेकर खुद से हस्ताक्षर करना, कहीं पे हस्ताक्षर करा लेना। जो साथी नहीं हैं, जो बाहर पलायन कर चुके हैं, उनका भी BLO हस्ताक्षर कर रहे हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हम एक तरफ एक और सवाल खड़ा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से
व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में चलता है कि अब रोहिंग्या की बात करते हैं, तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना लेकर अगर आप नागरिकता दे रहे हैं तो क्या आप रोहिंग्या को एंट्री करा रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? क्या उनसे आप वोट कराना चाहते हैं? और अगर यहाँ के नागरिकों की आप इस तरीके से वोटर लिस्ट नाम अगर हटा देते हैं तो जाहिर सी बात है फ़ायदा किसको है? ये होने वाला चुनाव है, महाराष्ट्र जैसे, असम जैसे चुनाव हुआ है, अब बिहार में है। तो बिहार की जो आवाम है ये बहुत ही मजबूत है, एक्टिव है, यहाँ की राजनीतिक चेतनाएं बिल्कुल जागृत है। अगर कोई पान के गुमटी पे पान बेच भी रहे हैं तो उन्हें पता है कि हमें किसे वोट करना है और देश में चल क्या रहा है, हमें करना क्या है। तो ये पूरा प्रमाण है। मैंने जो अपना हमारा खुद का रिसर्च है और इसमें सहयोग निर्वाचन आयोग का सिस्टम ने दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से हमारे पास ये आपके पास कागजात है। इस कागजात में आप देख सकते हैं, मैंने हम लास्ट के पन्ने में को आपको दिखा रहे हैं। तो ये कागजात ये कहता है कि एक विधानसभा में, चूँकि ये हमारा सबसे छोटा विधानसभा है, तो इस तरीके से बिहार में आप लेकर चल सकते हैं कि 20-25 ऐसे विधानसभा होंगे जहाँ पे 2 लाख से ऊपर मतदाता होंगे, लेकिन बहुत ऐसे विधानसभा है जहाँ पे 3 क्रॉस कर जाएगा। तो छोटे विधानसभा में अगर आप लगभग 35,000 प्लस या उसके आसपास 37,000 मतदाताओं का नाम अगर आप काट देते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि ये निर्वाचन आयोग का है, ये पूरा अपडेट, उसमें भी बहुत से कागजात छूटे हैं। तो हमने एक डाटा निकाला कि हम इसको 50 लेकर चलते हैं, जहाँ ज़्यादा हो रहा है 70-80 हज़ार लोगों का भी अगर नाम कटता है उसको भी हम 50 में काउंट करते हैं, तो माइनस प्लस लेकर चलते हैं। तो कुल मिलाकर 50 को अगर आप गुना करें 243 पे, तो 1,21,50,000 मतदाता हमारे बिहार से वोट नहीं दे पाएंगे। मतलब है कि वो नागरिक नहीं होंगे, और अगर नागरिक नहीं होंगे तो उनकी जो भी अधिकार है, बच्चों का, शिक्षा का, युवाओं का, रोज़गार का, किसान मजदूरों का जो भी सुविधा मिल रहा है वो उससे वंचित हो जाएंगे। अब जिनके पास पैसा है, संसाधन है, अगर उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि हम तो समृद्ध हैं, हम इस चीज़ की लड़ाई क्यों लड़ें, या फिर अगर वो सवर्ण कास्ट से आते हैं, उनको लगता है कि हमारे लोगों जागरूक हैं, हमें नुकसान कम होगा। लेकिन आप सोच लीजिए, यहाँ पे 2 नुकसान और है। अगर आप संपन्न हैं और आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं तो आप किसी दूसरे देश में जा भी नहीं सकते हैं, आपको तो वीज़ा पासपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप सवर्ण कास्ट भी हैं तब भी आपकी नागरिकता में अगर % कम भी अगर छीनता है तो वो हमारी नागरिकता छीनी जा रही है, नुकसान है। मतलब ये हमारे पूरे देश का नुकसान है। इसके लिए मतलब ये है कि जिस तरीके से देश की आज़ादी की लड़ाई आहूत हुई थी बिहार से, गांधी ने आया, चंपारण में सत्याग्रह किया, तो ये नागरिक सत्याग्रह है। ये हमारा 15 दिन का जो सत्याग्रह भी चल रहा है, ये सतत चलेगा। ये हम अड़े हुए हैं, इसके लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी और ये हमारी जीत भी होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोगों को ज़मीन पे क्या दिक्कत दिख रही है? चुनाव आयोग जो डेटा दे रहा है और चुनाव आयोग जिस तरह से बता रहा है कि BLO घर घर जा रहा है, सारे फॉर्म जमा हो रहे हैं, BLO खुद से साइन नहीं कर रहा है, लोगों से फॉर्म भरा के जमा कर रहा है। अब आप लोगों को ज़मीन पे क्या दिक्कत दिख रही है? और आज 25 तारीख है, चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि लगभग 99% लोगों के फॉर्म जमा हो गए हैं। ज़मीन पे कितने लोगों के फॉर्म जमा हुए, इस बारे में थोड़ा बताएं। ये सरकार और यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी मिथ्यावादी है। मैं इस अनशन पे बैठा हूँ, हमारे सब साथी अनशन पे बैठे हैं। मैं आपको बताऊँ, चुपके से रात में आते हैं BLO यहाँ पे अनशन पे हमारे साथ देते हैं। वो कहते हैं सर हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे, आँख से आंसू निकलता है। वो टीचर हैं। ऐसे मैं उदाहरण आपको बताता हूँ, 12-13 ऐसे BLO आकर बैठते हैं और वो कहते हैं कि आप बहुत ही सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए और लड़ाई लड़िए, और आप मेरे से आप बताइए तो मैं क्या मदद कर सकता हूँ। मैं इंटरनल आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा नाम ना आए, फेस ना दिखे। वहाँ पे इंटरनल समस्या यही है कि जिस तरीके से एक साथी हमारे बता रहे थे इससे पहले कि BLO आते हैं, फॉर्म देकर चले जाते हैं। फर्स्ट फेज में तो वही हुआ कि आप नाम, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल, 11 प्रमाण पत्र देकर जाइए। अब जब नहीं दिया गया, निर्वाचन आयोग ने अलग से एक नया वो जारी किया कि भाई कुछ भी नहीं लगेगा, तो अब BLO घर घर जाकर वो हस्ताक्षर, नाम लिखना, डेट ऑफ बर्थ लिख के खुद से जमा करना शुरू कर दिए हैं। तो इसमें अब समस्या 2 आ रही है। एक ये कि अगर BLO खुद से नाम अगर लिखता है तो नाम यहाँ पे अगर कोई प्रवीण लिखता है सपोज, तो वो वहाँ पे वो परवीन कर सकता है। प्रभात मैं लिखता हूँ, प्रभात कर सकता है। इस तरीके से नाम में गड़बड़ियाँ होगी। दूसरी बात, हर फॉर्म में
हर मतदाता का मोबाइल नंबर अनिवार्य है। तो अगर हर मोबाइल नंबर अनिवार्य है तो आप गांव में अगर हम कूच करेंगे तो एक घर में एक मोबाइल 6-6 मतदाता बैठे हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब हैं। तो उस कंडीशन में आप देख लें कि जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, क्या वो यहाँ के नागरिक नहीं होंगे? ये भी समस्या है। तो ये दिक्कतें ज़मीन पे आ रही हैं। जी बिल्कुल आ रही क्या है। मांग है, आप लोग इस सत्याग्रह के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? इस सत्याग्रह से हम ये कहना चाहते हैं कि हम बिहार के नागरिक हैं और हमारी नागरिकता आप मत छीनिए। आप ऑथराइज नहीं हैं। निर्वाचन आयोग का काम सिर्फ और सिर्फ पारदर्शी से चुनाव कराना होता है, लोकतंत्र को बहाल करना होता है। आप गृह मंत्रालय नहीं है कि आप सर्वे करेंगे और हमारी नागरिकता छीन लेंगे। आप बताएं, ये जो पूरा मामला SIR का हो रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार तक हंगामा मचा है। दिल्ली में विपक्ष के तमाम नेता, राहुल गांधी समेत, वो SIR पर पार्लियामेंट में चर्चा की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि SIR लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट काटने की साजिश रच रहा है। बिहार में आप जैसे तमाम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या दिक्कत है SIR से, थोड़ा बताएं। देखिए, दिक्कत तो है। ये सर्वे करा रहा है या जो भी करवा रहे हैं उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो चुनाव आयोग का काम है। नागरिकता का जहाँ बात है तो गृह मंत्रालय का काम है, ठीक है ना। ये चुनाव आयोग नहीं कर सकता है। तो आप 1 महीना के अंदर में आप करवा लीजिएगा बढ़िया से सर्वे। हो ही रहा है, चुनाव आयोग ने डेटा जारी कर दिया, 99% लोगों का फॉर्म जमा हो गया, तो हो ही रहा है। ये सिर्फ नाम का है। अभी बता देते हैं, आप चलिए गांव में फार्म रखा हुआ है इसका घर में, और जिस बहुत सभा बोल रहा है कि नहीं मेरे पास तो आया ही नहीं BLO, उसका क्या कर रहा है? उसका डाउनलोड करा के BLO अपना रुपया लगा के जमा कर रहा है। उसको बोल रहा है अगर जमा नहीं करोगे तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुमको जेल भेज देंगे। इसके डर से आप फोटो स्टोर में है, जाके पूछ लीजिए, क्या जी आपको डाउनलोड कराता है? बोलेगा BLO करा के लेके जा रहा है। मतलब आपको पता नहीं है कि मेरा नाम आया कि नहीं। मेरे इससे 25-30 आदमी आया कि मैं हमारे पास BLO नहीं आया। हमने संपर्क किया तो बोला कि इनका तो निकाल के हम जमा कर दें। हमने कैसे कर देंगे? क्या उनका माँ का नाम जानते हैं आप क्या? तो उसको कहिए डाउनलोड करके निकाल ले। हमने गलत बात है। तो ऐसे कम से कम 30% 35% है जिनको कि छोड़ दिया गया, संपर्क तक नहीं है। उनके यहाँ BLO गया ही नहीं BLO नहीं गया। और अपना साइन किसी और से करवा के जैसे डाउनलोड करवा लिया, आपको बोला जा करने दीजिए, इसके बदले बस साइन करा के जमा कर रहा है। चुनाव आयोग जो डेटा दे रहा है कि 99-90% लोगों के फॉर्म जमा हो गए, इसकी हकीकत सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल एकदम नहीं, एकदम नहीं सही है। वो कम से कम अगर ठीक है, अभी दिखा रहा है 80 लाख फर्जी है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव कैसे करा लिए आप? लोकसभा पहले क्यों नहीं करवा लिए? फर्जी है तो अभी आप निकाल रहे हैं फर्जी है, और उस समय फर्जी नहीं था। उसके लिए टाइम चाहिए ना। 6 महीना एक बार और चुनाव अथी हुआ था, सर्वे हुआ था, जिसमें कि 6 महीना का टाइम दिया गया था। तो 6 महीना हुआ तो लगा कि कुछ सही है। ये अभी बोल के गए ना हमारे जिलाध्यक्ष, बिल्कुल सत्य बात है। BLO रोता है, कह रहा है कि हमको हटवा दीजिए सर। हमको खुद बोलता है आप हटवा दीजिए, हम रहना नहीं चाहते हैं। अब इतना पेड़ रहा कि हम जब इधर आते हैं तो बुलाता है कि जल्दी आओ नहीं तो केस कर देंगे। तुम भर के दो, तुम सादा दो, तुम जैसे दो, लेकिन दो। अब बताइए जिसका नाम कट जाएगा तो क्या होगा? आप तो डॉक्यूमेंट्स लिए नहीं, आपने 11 डॉक्यूमेंट्स दे दिया है। कराने का मतलब क्या हुआ? ये नाम काटने की साजिश चल रही है। बिल्कुल 110%। आप देख लीजिए, यहाँ कागज आप देख लीजिए उठा के, करीब करीब लगता है 60,000 50,000 यहाँ, 38,000 कुछ है, 37,000 कुछ है। बाकी बहुत सा आदमी मरा हुआ तो है ही। नाम कटना चाहिए जो मर गया उसका। जिसका देहात से घर है, आके टाउन में रह गया, डबलिंग नाम है, उसका हटवाइए ना। मेरा बेटी का शादी हो गया, 10 साल हो गया शादी, उसका नाम है, उसको हटवा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जिंदा आदमी को कह रहे हैं कि आप इसको हटा दीजिए, तो गलत है ना। गड़बड़ी हो रही है, पूरी तरह से गड़बड़ी है। ये प्रक्रिया विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी करा रही है। जी बिल्कुल सत्य बात है। बीजेपी वाला बेचारा बोलता है, साइड होके मंच पर नहीं चढ़ता है और कहता है कि बहुत अच्छा तो करला, समर्थन हमारा को मंचवा पर नहीं चढ़ाई तो हमको हमरा तो दिक्कत हो जी। तो जैसे अभी सांसद एक है गिरधारी यादव, वो जरा सा बोले उसको कह रहा है नोटिस कर दिया गया नीतीश कुमार के द्वारा। बोलिए क्या अन्याय है? मतलब अंग्रेज का जमाना, गुलाम हुए हैं, गुलाम से आज़ादी मिली लेकिन गुलामी में हैं अभी।
अभी आज़ादी पूरी तरह से हम लोग को नहीं मिली। उधर दिल्ली में राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर पे पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही है तुम लोग हंगामा कर रहे हो, ये चर्चा का विषय थोड़ी। बिल्कुल चर्चा का विषय है सर, कैसे चर्चा का विषय नहीं है? इतनी बड़ी निकल रहा क्या आ रहा है, सर्वे करवा रहे हैं, तो चर्चा का विषय बनता है या नहीं बनता है? आप भी जनता है भारत की, भी तो बिल्कुल कराना चाहिए। नहीं करा रहा, सिर्फ हत्या करवाना चाहता है कि राजनीतिक है, इसको कुछ भी हम चलने नहीं देंगे। चाहे अभी आप विधानसभा में देखिए ना, कुर्सी उठा के मार रहा है, माँ बहन का गाली बक रहा है, बाप का मार रहा है, ये सब क्या है? विधानसभा क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र खत्म करने की साजिश ये सब हो रहा है? खत्म हो चुका है। उससे आज़ादी पाने के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं ना, कर चुका है, आधा खत्म कर चुका, 50%, अब 50 क्या है। मांग है आपकी? एसआईआर वापिस हो? जी वापिस होना चाहिए। बिल्कुल। आपका क्या नाम हुआ सर? रंजीव कुमार कुड्डू। ये जो एसआईआर हो रहा है इसको लेके आप लोग धरना भी दे रहे हैं, दिक्कत क्या है? क्यों आप लोग खफा हैं? तमाम हमारे यहाँ लिटरेसी का रेट 62-63% है, और इतना ना कम समय आप दिया। खेती का महत्वपूर्ण टाइम है, ये भी हर लोग, समूचे इंडिया के लोग जानते हैं कि बिहार में पलायन की समस्या है, और आपने इतना कम समय दिया कि सभी लोग नहीं आकर के कर सकते। पारों में कई लोगों से ये बात कर रहा हूँ, ये नाराजगी दिख रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको अपने विधानसभा में, अपने जिले में किस तरह की गड़बड़ियां इसमें सामने दिख रही हैं? गड़बड़ियाँ यही है कि अभी तो सिर्फ फॉर्म जमा हो रहा है सर, परीक्षण होना बाकी है, और परीक्षण में डॉक्यूमेंट अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के जमा किया जा रहा है। परीक्षण में के बाद भी नाम कटेगा, जिसमें तमाम मतदाताओं, सिलेक्टेड वर्ग, चिन्हित वर्गों को टारगेट करके अपने विरोधियों को चुनाव में पराजित करने की साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग मोहरा बनाया गया है, लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी की तानाशाही मानसिकता काम कर रही है। वोट काट के क्या मिलेगा? वो तो वैसे ही कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं बहुमत के साथ। वोट उनके बोलने से नहीं, पिछले बार भी फर्जीवाड़ा से वो बिहार में सरकार बनाए, पिछले बार भी फर्जीवाड़ा से सरकार बनाए। तमाम उदाहरण है, बिहार में 100-200 के अंदर तमाम फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीता गया। नहीं तो हमारी महागठबंधन की सरकार जीत चुकी थी। आप कहना चाह रहे हैं फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीतने की साजिश करके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी एसआईआर में सिर्फ फॉर्म जमा हो रहा है, परीक्षण होना बाकी है। डॉक्यूमेंट के नाम पर अभी कितने को छांटा जाएगा, किसको छांटा जाएगा, और चिन्हित वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? सब कराने की जरूरत क्या है? चुनाव जीतने के लिए, अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए। आज बिहार की जनता, इन लोगों को पता चल चुका है कि हम बिहार से जाने वाले हैं, इसलिए ये नया हथकंडा और अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए सीधा नरेंद्र मोदी इसके मास्टर हैं। उन्हीं के निर्देश में सारा कुछ हो रहा है सर। बिहार में अपनी चुनाव आयोग मोदी आयोग बन गया है। बिल्कुल मोदी आयोग उसका एक्टिविटी बताता है। हम लोग टीएन शेषन जी का भी दौर देखा और आज भी देख रहे हैं। अच्छा, ये पार्लियामेंट में इसको लेके हंगामा हो रहा है, विपक्ष रोज हाथों में तख्तियां लेके, पोस्टर बैनर लेके उतर रहा है और एसआईआर वापिस लो, नरेंद्र मोदी सरकार मुर्दाबाद, ऐसे नारे लग रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि एसआईआर पे चर्चा हो दिल्ली में पार्लियामेंट में? चाहते नहीं हैं, लगातार जोरदार चर्चा हो। जितने भी लोगों को अपनी बात रखना है, सब जनता के प्रतिनिधि हैं। कोई वहाँ कोई खरीद करके चुनाव जीत के नहीं गए हैं, चुनाव जीत के गए हैं। अगर आप जनता संसद में जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको बात करने का मौका ही नहीं दीजिएगा, तो फिर किस बात का संसद? और तरह तरह का हथकंडा चलाया जाता है कि 23 करोड़ प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। अरे भाई, आप भी अपने समय को याद कीजिए। महीनों आपने संसद चलने नहीं दिया था। नकली, फर्जी आरोप लगाकर 2G कोल स्कैम, जो कि आज सब कुछ, कहीं कुछ नहीं मिला, लेकिन फर्जी प्रचार करके, फर्जी तंत्र चला करके आपने जैसे चुनाव जीतने का काम किया।
और चुनाव जीतने के बाद हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यह चीन और रूस के तानाशाह की ओर की तरह तानाशाही की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। वही मैं देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया कि पहले जनता जो है मतदाता चुनता था सरकार, अब सरकार मतदाता चुन रही है। सरकार मतदाता को सर्टिफिकेट देने को उतावला है कि हम तय करेंगे कि कौन वोट दे सकता है। गड़बड़ नहीं, महागड़बड़ है सर। और चिन्हित वर्ग को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, जिसमें हमारे दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको ज्यादा टारगेट। आपके इधर क्या गड़बड़ी आपको दिखी? जैसे मैं कई जगह जा रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या लोग बताते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सर BLO आया ही नहीं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आया तो था लेकिन तुरंत फॉर्म वापस ले लिया, खुद ही भर के जमा कर रहा है। सर लोग को निर्देश है कि आपको दिन भर अपने बूथ पे बैठना है। अब कब वो फॉर्म देने घर में जाएगा, कब बूथ पर बैठेगा, इतना अल्प समय में, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। तो है क्या, बूथ पर बैठता वो जरूर है, लेकिन बैठकर दिन भर वो वहाँ फॉर्म फर्जी से भर रहा है, जनता नहीं खुद से भर रही, जनता नहीं भर रही है और बिल्कुल फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। क्या आप बताएं कैसे देख रहे हैं इसको, जो SIR हो रहा है, क्या गड़बड़ी दिख रही है आपको? क्यों बैठे हैं धरने पे? देखिए, शेखपुरा ज़िले में 15 दिनों से अनशन जारी है और यहाँ का प्रशासन या व्यवस्था इतना समझ जाइए कि नागरिक के प्रति संवेदनहीन हो गई है कि यहाँ 15 दिनों से लोग अनशन कर रहे हैं, लेकिन उनका हाल चाल और सूद बूद लेने वाला कोई नहीं है। और इतनी संख्या में लोग रोज़ बैठते हैं, आंधी पानी में भी बैठते हैं, अपना काम छोड़कर बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी निजी कार्य या अपने निहित फायदे के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पब्लिक की लड़ाई लड़ी जा रही, जनता की लड़ाई लड़ी जा रही है। जनता तो फॉर्म भर रही है, चुनाव आयोग कह रहा है 99% फॉर्म जमा हो गया। देखिए, चुनाव आयोग आई वास कर रहा है, आँख में धूल झोंक रहा है, या बोलिए उसको, तो जनता को दिखा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सही है कि चुनाव आयोग अपना आंकड़ा दे रहा है, लेकिन आंकड़ा कैसे दे रहा है बता रहे हैं आपको। फॉर्म निकला, पब्लिक के पास गया, कुछ पब्लिक के पास गया, कुछ पब्लिक के पास नहीं गया। और जो पब्लिक फॉर्म लिया वो लौटाया भी नहीं, उससे पहले वहाँ चुनाव आयोग BLO वहाँ फॉर्म भर के, या उसके जो भी प्रतिनिधि थे, एक BLO के साथ 4 5 6 लोग लगाए गए। वो दिन भर उनका वही काम था, फॉर्म भरा गया। मेरा कहना है, अगर फॉर्म सही है तो सारे फॉर्म में कुछ चीज़ मैंडेटरी था, मोबाइल नंबर। तो चुनाव आयोग जितना फॉर्म भरा है उसका डेटा क्या उपलब्ध करा पाएगा, मोबाइल नंबर वो दे पाएगा? अगर मान लीजिए आपका फॉर्म भराया है तो आपका मोबाइल नंबर वहाँ होना चाहिए। अगर सही होगा, आपके घर पे गया होगा, अपना खुद का मोबाइल नंबर होगा, तो क्या चुनाव आयोग जो डेटा डाला है, जो फॉर्म भरा है, उस फॉर्म में जो उसके माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर या पत्नी का नाम है, ये डेटा क्या सभी हम लोग पार्टी वाले को उपलब्ध कराएगा? अगर संभव है तो उपलब्ध कराए, तब हम लोग मानेंगे कि आपने सही काम किया। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आई वास कैसे है। चुनाव आयोग और जो बिहार सरकार का सिस्टम है, ये एक ही चीज़ कर रहा है कि जो भी फॉर्म आया है इसको 99%, 99 पॉइंट कुछ %, हो सकता है 100% भी दिखा दे, फॉर्म हमने बांट दिया और अपलोड कर दिया। अब मेन आएगा इसका डॉक्यूमेंट, मेन खेला बचा हुआ। अपना गला ये लोग निकाल लेंगे कि पब्लिक को मैंने फॉर्म दिया और रिसीव कर लिया, हो गया, कह दिया। अब और अगर कोई पब्लिक फॉर्म नहीं भी जमा दिया, सेकंड कॉपी निकाल के ऑटोमेटिक उसको भर दिया गया। दूसरा मेन चीज़ है इसमें डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में ये क्लियर नहीं हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट बोला कि आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड ये आपको ले सकते हैं, लेकिन ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ कि क्या चुनाव इसको मानेगा। तो ये तो नहीं मान रहा है। धांधली क्या दिख रही जमीन पे? आप लोग कुछ पकड़े हैं, कुछ सबूत है आपके पास कि भाई यहाँ ऐसे ऐसे बेईमानी हो रही है? हाँ, धांधली यही है कि डॉक्यूमेंट जैसे चुनाव आयोग खुद जमा कर दिया, पब्लिक वहाँ है भी नहीं या पब्लिक को मिला ही नहीं, या डॉक्यूमेंट अब जमा करके अपना दिखा दिए। लेकिन अब क्या होगा कि डॉक्यूमेंट में जब तक ये आय और जो भी प्रमाण पत्र है, अगर पब्लिक उपलब्ध नहीं कराएगी तो उसका नाम कटेगा। धांधली हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और ये जो दिल्ली में विपक्ष वाले सब हंगामा कर रही है, जायज है? इस पे चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर अच्छा चीज है तो चर्चा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आपके मन में कुछ खोट नहीं है तो चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है सरकार भाग रही है चर्चा से। बिल्कुल भाग रही है, पूरे देश की जनता देख रही है कि सरकार भाग रही है। कुर्सी उठाया जा रहा है सर कि मारेंगे कुर्सी से, भागो, जो कर रहे हैं हम सत है। आज भी मेरे दरवाजे, चचा हमारा वाला थी नहीं ले BLO, तो बोले नहीं आया है,
उसको फ़ोन करवाया था, बल जमा कर दिए इनका। अब बताइए ऐसे करके कीजिएगा तो क्या होगा? तो ये तानाशाही है ना सर। ठीक है, आइए जरा आप बताएं, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इतना सारा कागज लेके, क्या गड़बड़ी दिख रही है आपको? क्यों आपत्ति है एसआईआर से? चुनाव आयोग कह रहा है बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से सब हो रहा है। 1 महीना देखिए हो गया है, कल 100% फॉर्म भी जमा हो जाएगा। सेंट कागज पे जमा हो जाएगा सर, हाँ, धरातल पे नहीं। हाँ, डाटा उनका, सरकार उनका, सब चीज़ वो शो कर देंगे। लेकिन मतलब ग्रामीण चल के आप पता कर लीजिए कि कितना वो बायो फॉर्म घर बांटे हैं। गड़बड़ी है। 100%। आप बताएं, सही चल रहा है ये? सही चीज़ है, वही चल रहा है। हाँ? जो बताए वही चीज़ है। हाँ, क्या गड़बड़ है? जो ये कि 100% वही है कि बीएलओ देता भी कागज नहीं है, हाँ। अपने से दस्तखत कर दे रहा है हाँ। और जमा कर दे रहा है बिना भरे हुए। हाँ, केवल दस्तखत या ठिप्पा मार दे रहा है, हाँ। जमा कर दे रहा है। धांधली हो रहा है। हाँ, धांधली हो रहा है। और वहाँ चुनाव आयोग जो है दिन भर बता रहा है कि बेलो सब मेहनत से काम कर रहा है, ईमानदारी बहुत गलत बात बता रहा है, गलत चीज़ है। गलत कर रहा है। आप दिखाइए क्या दिखा रहे हैं? देखा जाए, हमने तो फोन ना मिला और ना ही मिलेगा अभी तक, लेकिन मेरा जमा हो चुका है। आपका एपिक नंबर आ गया है? जी हाँ, देखना चाहते हैं तो एक फ़ोन लेकर के नहीं आ रहा है घर वाला, उससे भी दिखा देते हैं। प्रेजेंट है, बेलो आपके घर नहीं आया? 8 दिन से तो हम 7 दिन से अस्पताल में है अपना परिवार को लेकर के, उस बीच में मेरा जमा हो चुका है। अब बताइए सही है या गलत है? इस तरह की धांधली हो रही है। ये बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकार अपना तानाशाही के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों कराया जा रहा है इसे? अब ये तो अपना मनमानी चलाएंगे और क्या करेंगे, पूरा मनमानी चला ही रहे हैं, ऐसा थोड़ा कि नहीं चल रहा है। गलत हो रहा है। गलत, पूरा गलत हो रहा है। क्या गलत है? आदमी को मालूम नहीं है, बीए लोग वहाँ जमा कर रहे हैं फॉर्म, और बहुत से लोग को मालूम भी नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा अभी तक। प्रक्रिया धरातल पे सही तरीके से नहीं हो पा रही। नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, और भी इधर पीछे लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ। क्या कहेंगे दादा, ये सब जो आप धरना स्थल पर बैठे हैं, चुनाव आयोग वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है, इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है क्या कि सही, हम अपने बात पहले अपने से शुरू करते हैं। हमरे घर बिलो आया तब फार्म हमको नहीं दिया, खाली आधार नंबर पूछ के आने दस्तखत किया, करवाया हमसे, आने हमरा से रिसीविंग दिया। तब और क्या कहते हैं, जब हमरा दस्तखतों नहीं कराया फार्म पर, आने रिसीविंग दिया, रिसीविंग भी नहीं मिला। नहीं। धांधली दिख रहा है। हाँ। क्या मांग है आप लोगों की सरकार से? आए, सरकार से क्या मांग है? चुनाव सर- आयोग से क्या मांग है? चुनाव आयोग से मांग है कि पुराने जो वोटर लिस्ट जो जून तक तो आप क्लियर करिए दिए थे चुनाव के लिए, हाँ। ये तुरंते क्या आपके दिमाग में आ गया कि कैसे एकाएक जल्दीबाजी में फिर शुरू कर दिए? तो आपको क्या लग रहा है, क्या आया होगा दिमाग में तब ये सब करा रहे हैं? नहीं सुन लिए कि फिर से बोलती न। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि सरकार फिर से ये सब करा रही है? हाँ, सरकार करा रही है, क्यों करा रही है? नरेंद्र मोदी सरकार। हाँ। वो काहे के लिए कि पहले जो सो चुनाव हम लोग देखे थे कि चुनाव आयोग का चुनाव होता था, चीफ जस्टिस, एक सरकार और एक विपक्षी, और इनका तो हो गया 2 सदस्य हो गए ये, और 1 सदस्य विपक्षी, तो 2 वोट से अब चुनाव आयोग को जो कहेगा सो करबे करेगा। सही बात है। आप बताएं दादा, क्या धांधली चल रही है? आप लोग जो है चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, दिक्कत आप लोगों को क्या आ रही है? एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग को दिक्कत यही हो रहा है कि बीएलओ घर पर आए, फार्म दिए, फार्म वापस ले लिए, न तो हम लोग से रिसीविंग कराए, न कोई दस्तावेज मांगे, और लेके बोले हम भर भूर के जमा कर देंगे। ऐसा तो बीएलओ हमसे बोले हैं, बीएलओ चले गए। अब इस पर जो सरकारी निकम्मी है, सरकार ठीक ढंग से वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर रही है। तो चुनाव आयोग करा रहा है, सरकार पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं आप? हाँ, वही चुनावी आयोग गड़बड़ी कर रहा है। गड़बड़ी कर रहा है। ठीक है, आपको भी कोई दिक्कत दिख रही है? क्या कहेंगे ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इस पे?
इसमें बहुत बड़ा साजिश है। क्या साजिश है? साजिश ये है कि चुनाव आयोग तो खैर कोई नाम का चीज़ है ही नहीं भारत में। चुनाव आयोग खुद ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बन गए हैं। वो तानाशाही और हिटलर शाही की चला रहे हैं पूरे देश में। अब बताइए, हमसे वो जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। वो अपने पहले जन्म प्रमाण पत्र वो पहले देने, वो अपने प्रूफ करे कि हम भारत के नागरिक हैं कि नहीं। हम तो जन्म प्रमाण पत्र देंगे। जब चुनाव हुआ लोकसभा का 2024 में, तब इसका मतलब है कि फर्जी प्रधानमंत्री वो बने हैं। वो त्याग पत्र दें, फिर से चुनाव करावें। अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण कीजिए और 25 दिन का आप टाइम दे रहे हैं। अब बताइए 25 दिन के अंदर कैसे लोग अब सत्यापित करेंगे? 25 दिन के अंदर में जो गांव कस्बे में गरीब गुरबे हैं, नीचे पायदान पर जो हैं, दलित महादलित हैं, वो कहां से कागज देंगे? चुनाव आयोग कह रहा है लगभग 99% लोगों का कागज जमा हो गया है। चुनाव आयोग है ही नहीं, हम तो बता रहे हैं। चुनाव आयोग तो है ही नहीं, वो तो नाम के हैं। तो आंकड़ा उसका झूठा थोड़ी झूठा है आंकड़ा, उनका बिल्कुल झूठा है। वो चाह रहे हैं किसी तरह से बिहार में ये अब नीतीश कुमार की सरकार बने और हम उसमें शामिल हों और इन लोग को यहाँ से हटा दें, भगा दें। नाम काटने की साजिश है। साजिश है। करवा कौन रहा है सर? करवा रहे हैं नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं। खुद अपने चुनाव आयोग खुद बन गए हैं, खुद बन गए हैं। पार्लियामेंट में इसको लेके हंगामा हो रहा है। हाँ, पार्लियामेंट में हंगामा हो रहा है। जो विपक्ष के हैं वो अपनी मांग को रख रहे हैं। क्यों नहीं वहाँ सुन रहे हैं? इस पर वहाँ चर्चा होनी चाहिए। तो लोकसभा में क्यों नहीं चर्चा करवा रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं मोदी चर्चा? भाग रहे हैं, बिल्कुल भाग रहे हैं। वो डर रहे हैं ना, डरे सहमे हुए हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। आप बताएं, आप भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या दिक्कत आप लोगों को इस वोटर वेरिफिकेशन में आ रही है? वही दिक्कत है जो सब बोल रहे हैं, वही है दिक्कत। गड़बड़ी है, पूरा गड़बड़ी है। पूरा गड़बड़ी है सर। बिलो आता है बिना खाली फार्म दे देता है। हम बहुत सा कर देखे आँख से, फार्म दे दिया, बोला कि आप खाली दस्तखत कर दीजिए और नहीं कीजिएगा तो हम वहाँ जमा कर देंगे। ये ऐसा कभी हो सकता है? कहीं भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ। ये तो एकदम पूरा धांधली है, एकदम है एकदम। ये खाली ये नरेंद्र मोदी के इशारा पर ही चुनाव आयोग चला। पहले टीएमसी भी तो था, तीन सेशन, ऐसा थोड़ा धांधली था। ये इनका खाली कि हम बहुत बड़ा मैंने ओहदा में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, जो हम कहें सो सही है। बाकी जो विपक्ष बोले कुछ नहीं। विपक्ष का जब बोलने का मौका देता तो उसको लड़ाई झगड़ा करने लगता, बहस करने शुरू कर देता। ये बताओ, वहाँ दिल्ली में बैठ के राहुल गांधी कह रहे हैं कि एसआईआर जो ये हो रहा है वोटर वेरिफिकेशन, इस पर सदन में चर्चा हो। बिल्कुल होना चाहिए चर्चा। विपक्ष का काम है बोलने का, चर्चा करवाने का। तो सरकार का काम है जवाब देने का, वो दे ही नहीं रही है। तो जवाब नहीं दे रहे, डर से नहीं दे रहा कि हम देंगे तो वो क्या कहेगा, विपक्ष लोग, जनता लोग क्या अथी करेगा। मैंने सोच रहा है कि बिहार में हम ऐसे करके और सरकार हम बना लें, बीजेपी एनडीए मिला के, जदयू मिला के, सबके मिला के हम सरकार बना लें। ये कोई मतलब हुआ? ये तो पूरा का पूरा धांधली है बिहार में। गड़बड़ी करा रहे वोट काट, पूरा गड़बड़ी करा, 1% न 100% गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये देखिए अगले बार विधानसभा में सर 100, 150, 300 मतलब 500 के नीचे लीजिएगा तो 35 सीट है। अब ऋतु जायसवाल कितना 113 वोट से हरा दिया। विधानसभा सीट ऐसी थी जो कई कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी थी। सीट जो है ना, बरबीघा सीट 113 वोट से कांग्रेस को हरा दिया। घोषित करने के बावजूद ये शक्ति सिंह यादव है, उसको भी 600-700 हरा दिया। ये कोई तरीका है सर? ठीक बात है। तो ये देखिए, तमाम लोग जो है वो शेखपुरा के ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, आप महिला हैं, क्या दिक्कत इस वोटर वेरिफिकेशन में आप लोगों को दिख रही है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग को नाम कटा हुआ है, जो बाहर भी कमाने के लिए गए हुए हैं, उनका भी फॉर्म भरा जा रहा है। उसका तो कोई लिस्ट कोई अथी जमा भी नहीं हुआ है, उसका फॉर्म कैसे भरा गया है?
धांधली हो रही है, यहाँ धांधली हो रही है। चलिए, तो इस बिहार के वोटर वेरिफिकेशन को लेकर पूरे देश में हंगामा हो रहा है। दिल्ली में पार्लियामेंट में विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को एसआईआर पे जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है। लिहाजा दिल्ली में विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। और बिहार में मैं हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा था, तो यहाँ देखिए शेखपुरा में भी देखिए नागरिक सत्याग्रह चल रहा है। तमाम लोग जो है वो कई दिनों से, लगभग 15 दिनों से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनकी मांग है कि ये जो एसआईआर हो रहा है इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए और जैसे जो पुरानी मतदाता सूची है उसी आधार पर बिहार में जो है वोटिंग कराई जाए और बिहार में उसी आधार पर चुनाव कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार में एसआईआर हो रहा है, एसआईआर यानी कि वोटर वेरिफिकेशन, और इसको लेकर अब दिल्ली में भी राजनीति जो है वो गरमा रही है। विपक्ष के तमाम नेता पार्लियामेंट में जो है इसको लेकर चर्चा की मांग कर रहे हैं, सरकार इस पर चर्चा से भाग रही है। लिहाजा मजबूरन विपक्ष के तमाम सांसदों को पार्लियामेंट में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं मैं बिहार में हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। तमाम लोग चुनाव आयोग की पोल कैमरे पर खोल रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग जमीन पर धांधली कर रहा है। बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं और तमाम ऐसे मतदाता हैं जिनको अभी तक एसआईआर का फॉर्म नहीं दिया गया और ना ही उनसे फॉर्म जमा कराया गया है। और अब मैं शेखपुरा में पहुंचा हूं तो आप ये तस्वीर देखिए, नागरिक सत्याग्रह कराया जा रहा है। तमाम लोग यहां पर बैठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि तमाम मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और ये तमाम लोग 15 दिनों से बिना खाए पिए प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं और एसआईआर के खिलाफ ये प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की क्या नाराजगी है और ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे समझते हैं कि आखिर इनको क्या परेशानी है, क्या विरोध है, आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तो मतलब यह जो है नागरिकता को मतलब है कि छीना जा रहा है, इसके संबंध में हम क्या है मतलब है पूरे हिंदुस्तान में भी इसकी चर्चा हो रही है और पार्टी लोग जो भी उनके भाजपा के संगठन के छोड़ के बाकी लोग इनके खिलाफ के पक्ष में है कि हम लोगों को वोट काटा जा रहा है, हम लोग असुरक्षित किया जा रहा है। जो हमारे मतलब है कहा जा रहा है कि जो नौकरी करने वाला है, जो कहीं काम करने वाला, अगर वोटर लिस्ट में नहीं नाम आवेगा तो कल से उनकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये सब सारी समस्या के लेके यहाँ भर क्या फॉर्म जी आपने जमा कर दिया अपना। हम तो अभी फॉर्म नहीं जमा कर पाए हैं। चुनाव आयोग कह रहा है लगभग 99% लोगों का जमा हो गया। अरे इलेक्शन कहने वाले 99% कह रहे हैं, लेकिन धरती पर मतलब है कि होने वाला ही नहीं है। वो तो सरकार कह देगा कि 100% भी जमा हो गया। बीएलओ आया आपका कागज? जी नहीं, हमारे पास में नहीं आया। आपके पास आया ही नहीं? आया ही नहीं। आपका फॉर्म जमा ही नहीं? जमा नहीं हुआ। ये जो वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है इसको लेकर आप लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या दिक्कत जमीन पर देखने को मिल रही? दिक्कत तो यही है सर, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग को जो अधिकार मिला गरीब गुरुआ को, हम सर्वहारा वर्ग से आते हैं, बीड़ी मजदूर हैं। हमारे अरियरी में करीब बीएलओ घर पर एक मरते, अगर 10 वोटर है 9 वोटर है तो एक ठो ले करके जाता है कि इस पर भरिए एक सिर्फ फार्म, और उस फार्म से उसका प्रचार हो जाता है। और प्रचार हो जाता है तो फिर बीएलओ कौन है, कहाँ है, कैसा है, वो घूर के ताकता नहीं है। हम लोग परेशान हैं। एक तो जो अधिकार मिला है, कहा गया था पूर्व में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कि जो पढ़े लिखे हैं वही वोटिंग कर सकता है, या तो फिर जो पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, वही वोटिंग कर सकता है। जस्ट वही लगता है कि दिन आने वाला है जो हम लोगों के गंभीर मामला है। हम लोग चिंतित हैं। जो एक वोट के लिए नेता हम लोग को प्रणाम करने आता है दरवाजे पर, लगता है कि अब हम लोगों को मरे हुए मक्खी जो दूध में होता है वैसे निकाल के फेंक देता है, वैसे हम गरीब गुरुआ को। क्यों कराया जा रहा है? आप लोगों को क्या लगता है कौन करा रहा है? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पूंजीपति और वर्तमान केंद्र की सरकार, मोदी सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो आरएसएस है, कट्टर हिंदूवादी है, वो छांट के चलना चाहता है। हम तो कहेंगे कि जो अधिकार आपको संविधान के जरिए मिला है देश और शासन चलाने के लिए, वही संविधान आधारित देश और शासन चलाइए। हमें गरीब गुरुआ को तकलीफ मत दीजिए।
बचाएंगे अधिनायकवादी मोदी सरकार को मतों से हराएंगे।